1 से 2 मिनट हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी कोई फास्ट चैट बॉक्स में अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, जिन्होंने भी अभी तक अटेंडेंस अपना नहीं बनाया है। कैसे हो आप सभी? सर, इंस्टाग्राम ऑल सेटिंग्स का रिकॉर्डिंग और लैंडिंग पेज का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। लैंडिंग पेज के बारे में आपको बताया गया होगा, आपको कंडीशन बताए गए होंगे। रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। बाकी इंस्टाग्राम ऑल सेटिंग का मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। मैं एक बार देख लूंगा, ग्रुप चेक कर लूंगा, अगर नहीं गया होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं, मैं देखकर चेक करके एक बार ग्रुप चेक करके मैं आपको भेज दूंगा आगे। कौन कौन है जो आज लैंडिंग पेज की मास्टर क्लास ज्वाइन किए थे? क्योंकि मैंने तो ग्रुप में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया था। शिवम, स्वाति, आई, जीवन ज्योति, पूजा, श्रवण, पूरा फाइनल तक, राम सिंह, प्रभु, सुमित, नयन, जगदीश, मोहम्मद वसीम, कमल। यानी आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट आप सभी ने ज्वाइन किया था। कैसा लगा सेशन आज का? आज का सेशन कैसा था आप सभी का? आपने लैंडिंग पेज का सेशन ज्वाइन किया था, कमल मस्त, नाइस, जबरदस्त, बाकी क्लास अटेंड किए। सर मैं नहीं कर पाया था, इजी था, अमेजिंग, जितना सोचा नहीं था उससे भी बेहतर, बिल्कुल लैंडिंग पेज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर। अमेजिंग था, मजा आ गया। ओके, इसी तरीके से है ना, और भी बहुत सारे मास्टर क्लासेस होती रहती है। आपका जब अगर क्लासेस भी आपकी ओवर हो जाती है तो आपका ग्रुप में है ना, जब भी कोई इस तरीके से मास्टर क्लासेस होती है तो आपके ग्रुप में है ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप सभी की जब क्लासेस ओवर हो जाए तो ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप से रिमूव हो जाना है। आप ग्रुप में रहेंगे, आपको बहुत सारी चीजें फ्री रिसोर्सेज मिलती रहती है। ओके, सो हम लोग आज बेसिकली फेसबुक के ऑल सेटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो सेटिंग्स पढ़ेंगे ना फेसबुक के ऑल सेटिंग्स के बारे में, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे क्या करती है, तो ये बिल्कुल है ना इंस्टाग्राम से है ना आपको बहुत सारे ऑप्शन है ना सेम ही मिलेंगे आपको। ये भी कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम के जो भी ऑल सेटिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उससे उसके सिमिलर ही जस्ट ये फेसबुक के भी सारे सेटिंग्स होते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे सेटिंग्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। बट मैं आपको वंस अगेन रिमाइंड करा दूं, एक एक सेटिंग के बारे में है ना आपको अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ आज। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? आप सभी एक बार चैट ऑप्शन कंफर्म करेंगे। स्क्रीन दिख रही है? इज स्क्रीन विजिबल और नॉट? यस 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 यस। ओके ओके ओके, जस्ट स्टॉप स्टॉप। मैं जब बोलूंगा ना तभी आपको चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। ओके, मैंने ये आपको दिख रहा होगा अभी डिस्प्ले पे जो दिख रहा होगा, ये बेसिकली इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। प्रोफाइल आपको पता है किसका होता है? प्रोफाइल इंडिविजुअल का होता है। जैसे मेरा प्रोफाइल हो सकता है, आपका प्रोफाइल हो सकता है, यहाँ पे जो भी ज्वाइन है सभी का फेसबुक प्रोफाइल हो सकता है। लेकिन पेज किसका किसका होता है? पेज हम सभी का पेज नहीं होता है बेसिकली। जैसे कम्युनिटी का पेज होता है, ग्रुप का पेज होता है, कंपनी का पेज होता है, ऑर्गेनाइजेशन का पेज होता है, सेलिब्रिटी जो होते हैं वो अपना पेज बनाते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपने लिए बेसिकली प्रोफाइल ही बनाते हैं। प्रोफाइल के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है वो बेसिकली यूजर नेम होता है। यूजर नेम का क्या होता है कि अगर आपको कोई फेसबुक पे सर्च करना चाहता है तो वो आपके यूजर नेम से ही सर्च कर रहा होता है। यूजर नेम से ही आपकी प्रोफाइल है ना सजेशन में दिख रही होती है। उसके जस्ट नीचे आपको एक फोटो दिख रहा होगा, ग्रुप फोटो। ठीक है, वो बेसिकली कवर पिक उसको हम लोग कहते हैं। कवर पिक आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। कवर पिक में आपको है ना वाइड रेंज क्लिक जो फोटो होती है वो आप लगा सकते हो। या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप सर्विस से रिलेटेड अपने एड्स पोस्टर जैसे आप क्रिएट करके आप कवर पिक लगा सकते हो। या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है अपना, तो उसका भी आप फोटो कवर पिक में आप लगा सकते हो। या फिर आपने कोई अचीवमेंट किया है तो वो भी आप फोटो आप कवर पिक में आप लगा सकते हो। उसके जस्ट नीचे है आपको प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, तो प्रोफाइल पिक्चर में आप जो चाहे, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने बताया था कि प्रोफाइल पिक्चर किस तरह का होना चाहिए, उस तरीके का आप इंस्टाग्राम पे जैसे आपने डीपी लगाया था उसी तरीके का डीपी भी आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको प्रोफाइल नेम दिख रहा है। प्रोफाइल नेम में बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे होते हैं या चैट पे बात कर रहे होते हैं फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका नेम दिख रहा होता है ना वो बेसिकली आपका प्रोफाइल नेम ही दिख रहा होता है। मैसेज पे जब आप किसी से बात करते हैं तो जो आपका नेम शो हो रहा होता है वो बेसिकली आपका प्रोफाइल नेम शो हो रहा होता है। यहाँ पे नीचे आपको डिजिटल मार्केटर दिख रहा होगा। बेसिकली मैंने ये शॉर्टकट में जस्ट अभी लिखा है, ठीक है, मैं इसे चेंज करके बताऊंगा। इसको हम लोग बायो कहते हैं। अब बायो कैसे चेंज होगा? बायो में आप अपने अकॉर्डिंग क्या क्या लिखना है मैंने बताया था आपको। बायो में आप क्या हो, आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे लोगों को आप किस टाइप का कंटेंट शेयर करते हो। तो सिंपल आप है ना इस पे जब टैप करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग लिखा है उस पे जब आप टैप करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखता है। पहला है एडिट बायो और दूसरा है रिमूव। मान लो जब रिमूव पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी बायो हट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा बायो में। अब सिंपल मुझे एडिट करना है, तो एडिट पे मैंने क्लिक किया। जस्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जैसे डिजिटल मार्केटर है, वेब डेव एक्सपर्ट एंड ग्राफिक ग्राफिक एक्सपर्ट, ठीक है। मैंने ये अपने बायो में लिख लिया, ठीक है। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा बायो में, आपको अभी जो मैंने चेंजेस किया है वो आप सभी को बायो में दिख रहा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मान लो ये तो सिंपल एक नॉर्मल सा फॉन्ट में आपको दिख रहा है। अब सपोज मान लो मुझे कुछ और भी स्टाइल टेक्स्ट में लिखना है या स्टाइलिश फॉन्ट में लिखना है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपको चेंज करने का। ना आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, ना इटैलिक कर सकते हैं, ना अदर स्टाइल में आप लिख सकते हो। तो मान लो सपोज अगर आपको कभी लिखना पड़ गया तो आप कैसे चेंज करोगे? तो सिंपल आप अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बायो है ना हमारा, सिंपल इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपने लिखा है यहाँ पे उसे है ना प्रेस करके आप जस्ट इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी मैंने कर लिया, ठीक है। अब आपको बैक आ जाना। आप सिंपल इसे गूगल पे आना है आपको, ठीक है। गूगल पे आपको सर्च करना है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। आप ये नेम सेव कर लेंगे, टूल्स का नेम आप ध्यान रखेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको है ना दो बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स दिख रहेंगे। आपको पहला में है नॉर्मल टेक्स्ट गोज हेयर। यहाँ पे सिंपल जो भी आप बायो में लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिसे आपको चेंज करना है, जो भी फॉन्ट का आपको स्टाइल चेंज करना है, सिंपल यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
अब उसके बाद आपको है ना यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट का स्टाइल दिख रहा होगा। अब आपको आप अपने अकॉर्डिंग अपने है ना टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो सपोज आप कोई भी एक अच्छा सा टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सिंपल हम लोगों ने बोल्ड वाला देख लिया है, ठीक है। तो सिंपल मान लो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे जस्ट कॉपी करूंगा, सेलेक्ट करके पहले कॉपी करूंगा। उसके बाद जस्ट आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आना है। सिंपल एडिट बायो पे अगेन हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट इसे रिमूव कर देंगे जो मैंने पहले से ऑलरेडी लिखा है। सिंपल यहाँ पे है ना आप जस्ट पेस्ट करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना तो हमारा बायो इस तरीके से अट्रैक्टिव वे से दिख रहा होता है। इसी तरीके से आप फॉन्ट बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे ऐड टू स्टोरी है। सिंपल आप इस पे टैप करके आप स्टोरी भी ऐड कर सकते हो। स्टोरी में जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। सिंपल यहाँ पे भी स्टोरी के दो ऑप्शन रहते हैं। एक पहला है कि आप योर स्टोरी, दो ऑप्शन दिखेगा जब आप स्टोरी लगाते हैं तो योर स्टोरी और एक क्लोज फ्रेंड दिख रहा होता है। तो योर स्टोरी में जो भी है कि वो पब्लिक को दिख रही होती है, सभी को दिख रहा होता है। और जो क्लोज फ्रेंड में आप स्टोरी लगाते हैं वो बेसिकली आपके जो क्लोज फ्रेंड में जो फ्रेंड ऐड रहेंगे उन्हीं को बस दिख रहा होता है। नेक्स्ट है ये प्रोमोट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट जब हम लोग रन रन करते हैं उसके लिए ये यूज होता है। यहाँ से आप प्रमोट करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट ही है, बट इस तरीके से आपके ज्यादा पैसे लग रहे होते हैं, आप ज्यादा टारगेटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको यूज नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक स्क्रैच से है ना कैसे आप फेसबुक एड्स रन करते हैं उसकी क्लासेज होगी। उसमें आपको बहुत अच्छे से स्क्रैच से आपको सिखाया जाएगा आप कैसे एड रन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स आपको सिखाई जाएगी। जब ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की क्लासेज ओवर होगी उसके बाद आपको फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक एड्स की क्लासेज होगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो शो हो रहते हैं। जैसे कि मेरा 966 अभी फॉलोअर है तो यहाँ पे हमारे फॉलोअर शो कर रहे हैं। हमारी प्रोफाइल पे है लास्ट 28 डेज में कितना रीच आया था, कितना इंटरेक्शन हमारी प्रोफाइल पे कितने लोगों ने विजिट किया था, चाहे वो हमारे प्रोफाइल ओपन किए थे या किसी पोस्ट पे लाइक किए थे या कमेंट किए थे, वो बेसिकली इंटरेक्शन में दिख रहा होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेट फॉलोअर्स। नेट फॉलोअर्स में क्या होता है कि लास्ट 28 डेज में आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े वो दिख रहे होते हैं। लास्ट सेक्शन में आपको दिख रहा हो 3 सेकंड वीडियोज व्यूज। वीडियोज व्यूज जो भी आप रील्स शेयर करते हैं अपने प्रोफाइल पे वो जो व्यूज बढ़ रहा होता है लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज है वो यहाँ पे दिख रहा होता है। आप सी मोर इनसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप है ना अपने जो भी आपने कंटेंट शेयर किया है या जो भी फोटो आपने शेयर किया है अपने अकाउंट पे लास्ट 20 डेज में वो यहाँ पे आपको दिख दिख रहा है। यहाँ से आप लास्ट 20 डेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 7 डेज का भी इंसाइट देख सकते हैं, 14 डेज का भी देख सकते हैं, 28 डेज का भी देख सकते हैं, 90 डेज का भी देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपनी फोटो शेयर किया था। इस फोटो पे रीच जो थी 451 था। नेक्स्ट जो नीचे आपको फोटो दिख रहा है उस फोटो पे रीच 383 थी। और जो सबसे नीचे आपको दिख रही है उस पर 361 रीच थे पोस्ट। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऑल कंटेंट में आपको सभी जो भी पोस्ट आपने शेयर किया होगा, चाहे पोस्ट हो, रील्स हो, वीडियो हो, स्टोरी हो, लाइव हो, सभी आपको ऑल कंटेंट में दिख रहा होता है। बाकी आप इंडिविजुअल भी देख सकते हो। जैसे इसमें वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको बस वीडियोस का इंसाइट दिख रहा होगा। रील्स पे टैप करोगे तो रील्स का इंसाइट दिख रहा होता है। लाइव पे टैप करोगे तो लाइव का इंसाइट दिख रहा होता है। और फोटोज पे जब आप टैप करेंगे तो फोटो का इंसाइट दिख रहा होता है। अगर आपने कुछ लिंक शेयर किया होगा तो लिंक पे जब आप टैप करेंगे तो लिंक की इंसाइट दिख रहेगी। अगर आप सिंपल है ना बिना कुछ फोटो के साथ, बिना कुछ फोटो के बिना है ना आप जब टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कोई पोस्ट शेयर करते हो फेसबुक पे तो वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, उसकी इंसाइट्स देख सकते हो। ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस होगा आप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रीच, इंटरेक्शन, नेट फॉलोअर्स, व्यूज, 1 मिनट वीडियोज व्यूज, कितने वीडियो पे व्यूज है, ये सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो बहुत आसानी तरीके से। व्यू टूल्स में और भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे कि योर प्रोग्रेस में आपको दिख रहा है यू आर एट लेवल 1। अभी मेरा प्रोफाइल है जो लेवल 1 पे है। तो सिंपल सी प्रोग्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, जैसे जैसे आप कंटेंट शेयर करते हैं अपने प्रोफाइल पे, जैसे जैसे आपकी लेवल अचीव होगी उसी तरीके से जैसे कि आप लेवल 2 पे जब आएंगे तो यहाँ पे स्टेप्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ आपको एडवांस टूल्स दिख रहे मिल रहे होते हैं अपने प्रोफाइल में।
यहाँ पे रील्स बोनस भी आपको मिलता है, जैसे कि जब भी आप कोई रील्स शेयर करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा है ना, जितना रीच आपके जो आपके रील्स पे आता है ना, उससे 100+ व्यूज है, उससे 100+ रीच है ना आपके रील्स पे बूस्ट होगा। ये इंस्टाग्राम की तरफ से, ये सॉरी, ये फेसबुक की तरफ से है ना, रीच एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। जैसे जब आप लेवल 3 पे आएंगे तो 1000 प्लेज है ना आपके रील्स पे है ना, ऑलरेडी ये आपको ऑलरेडी रीच एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। सिंपल इसको अचीव, पहले आप है ना एक एक करके सारे स्टेप्स को जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे, उस तरीके से आपकी रीच है ना लेवल बढ़ रही होती है। जो भी आपका अचीवमेंट होगा, आप सिंपल यहाँ से आपको दिख रहा होगा अचीवमेंट में, जब आप टैप करेंगे तो जो भी आपको अचीवमेंट मिल रहा होता है, सिंपल यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे जैसे आपके रील्स पे व्यू आती है, इस तरीके से आपको अचीवमेंट मिल रहा होता है। जैसे फर्स्ट में एक्सप्लोरर है, सेकंड में डायरेक्टर है, थर्ड में क्रिएटिव स्ट्रिक्स है। जिस तरीके से आपकी लेवल बढ़ेगी, उसी तरीके से आपको अचीवमेंट मिल रही होती है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अबाउट के सेक्शन में जब आप आएंगे, तो यहाँ पे आप अपने बारे में है ना, यहाँ पे आप अपने बारे में ऐड करते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, सी योर अबाउट इन्फो। इस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपकी प्रोफाइल है ना, जो भी न्यूज से रिलेटेड होगा, आप सिंपल यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जब आप टैप करेंगे, तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल पे जिस भी तरीके का आप कंटेंट शेयर करते हो, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया है। जस्ट आफ्टर दैट, उसके बाद सेव पे जब आप टैप करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल में शो होने लगेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट इन्फो में क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, जिससे कि आपके फॉलोअर जो भी है, जिस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ईमेल ऐड कर सकते हो, अपना इंस्टा हैंडल ऐड कर सकते हो, स्नैपचैट आईडी आप ऐड कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे भी अपना वेबसाइट का लिंक भी आप ऐड कर सकते हो। ये सारे तरीके होते हैं जिससे कि आपके जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एडिट पे जब आप टैप करेंगे, तो यहाँ से मान लो सपोज आपको और भी अपने पास अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर लिंक ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सोशल लिंक में, ऐड सोशल लिंक। इस पे जब आप टैप करेंगे, तो यहाँ से सिंपल आप क्या, जब इस पे है ना एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बेसिकली बिलो का ऑप्शन दिख रहा है, एरो दिख रहा है ना। आप इस पे जब टैप करेंगे तो यहाँ से जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप लिंक ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपको ट्विटर अकाउंट का अपना लिंक ऐड करना है, जस्ट सिंपल ट्विटर पे आप टैप करेंगे। यहाँ से अकाउंट लिंक है ना आपका, जो भी प्रोफाइल का लिंक होगा उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और आफ्टर दैट आपको सेव पे नीचे, आपको जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होता है। इस पे आप टैप करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल में है ना शो होने लगेगा। क्लियर। बेसिक इन्फो में क्या होता है, बेसिकली बेसिक इन्फो में आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना होता है बेसिक इन्फो में। एडिट प्रोफाइल में बेसिकली इतना ही आपको ऐड करना होता है। आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं। अब आपको आ जाना है, 3 लाइन आपको दिख रहा है, आप अपने प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे जो भी फेसबुक के सेटिंग्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। पहला है जैसे कि क्रिएटर सपोर्ट है, क्रिएटर सपोर्ट पे जब आप टैप करेंगे, जो भी आपका अकाउंट होगा क्रिएटर सपोर्ट के लिए, जो भी फेसबुक की टर्म्स कंडीशन होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है फर्स्ट में, इस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ से है ना आप फेसबुक के जो भी आप मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है, वो यहाँ से बेसिकली आप पढ़कर फॉलो करेंगे तो आपकी अकाउंट है, वो प्रोफाइल है, वो मोनेटाइजेशन हो जाती है। अब पहले क्या था कि पहले बस फेसबुक पेज ही मोनेटाइज हो रहा था, हो रहा था। बट अभी क्या है ना, न्यू अभी एक अपडेट आया है जिसमें कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को भी है ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, और अपने फेसबुक प्रोफाइल से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। सेकेंड में आपको ऑप्शन दिख रहा है पेज। पेज का क्या काम होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पेज के लिए, पेज कौन कौन बनाते हैं, कम्युनिटी के लिए आप पेज बना सकते हो। आपका कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके लिए पेज बना सकते हो। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आप पेज बना सकते हैं। सिंपल आप पेज पे टैप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट। क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो क्रिएट पे जब आप टैप करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे गेट इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होता है। अब इस पे आप टैप करेंगे, गेट स्टार्टेड आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जस्ट आप टैप करेंगे। उसके बाद पेज, आप जो भी जिस नेम से आप पेज बनाना चाहते हो, वो सिंपल आप पेज यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जस्ट जैसे कि आप उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे आप टैप करेंगे,
तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मांग रहा होगा, ठीक है, जो भी डिटेल्स आपसे पूछ मांगा जाएगा, वो सिंपल आप है ना पुट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपकी इस तरीके से पेज बिल्ड होती है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप। ग्रुप में बेसिकली क्या होता है कि मान लो सपोज कि आपका निश है, जैसे कि आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप ब्लॉगर हुए, राइट। तो आप चाहते हो कि ऐसे लोगों के बीच में रहना जिस जो भी वो सभी भी ब्लॉगर हो, और उससे बात करके आप अपनी नॉलेज को भी इन्हांस कर सकते हैं, या फिर टिप्स ट्रिक्स भी आप जान सकते हैं उस अपने सेम निश से रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन होके। तो सिंपल मान लो आप ब्लॉगिंग करते हो जैसे, तो आप सिंपल यहाँ पे है ना, आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो वहां पे क्या है ना कि आप अपने थॉट को भी शेयर कर सकते हैं, और एक ही टाइप के कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो आपको शेयर करने में भी आपको मजा आएगा, बातें करने में भी अच्छा लगेगा, वहां पे आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हो। ग्रुप में बहुत सारे जो भी पोस्ट शेयर हो रहा होता है, वो बेसिकली आप जिस न्यूज से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं उससे रिलेटेड ही आपको नॉलेज मिल रही होती है। तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, सिंपल यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, आप एक है ना ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप अगर आपको जो भी ग्रुप आपको बनाना है, आप खुद का ग्रुप भी बना सकते हो, अदरवाइज आप है ना सर्च पे टैप करेंगे, तो यहाँ पे मान लो सपोज जैसे कि मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट है, तो सिंपल आप है ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे। टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, जिसमें बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे होते हैं, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ शेयर करना है जो आपको आ रहा है, तो वो भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जिससे कि एक दूसरे का हेल्प हो रहा होता है। तो सिंपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, जैसे स्टेप इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप करेंगे, बेसिकली ये प्राइवेट ग्रुप है, इसीलिए आपको कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब तक ग्रुप के जो भी एडमिन है, जब तक ग्रुप के जो भी एडमिन है वो अगर ऐड नहीं करेंगे, तब तक ये है ना आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी ज्ञान है, तो दो तरीके का ग्रुप होता है, एक पब्लिक ग्रुप होता है, एक प्राइवेट ग्रुप होता है। तो जो भी ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे ना, अगर पब्लिक ग्रुप होगा तो आप एट ए टाइम ज्वाइन हो जाते हैं, अगर प्राइवेट ग्रुप होगा तो जब तक ग्रुप के जो भी एडमिन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते, और ना ही आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट हम लोग बैक आते हैं, उसके बाद फीड का ऑप्शन दिख रहा है। फीड में बेसिकली क्या होता है कि आप है ना इंस्टा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें आप देखते हो, चाहे वो रील्स हो, वीडियो हो, एड हो, या जो भी अकाउंट को या जो भी रील्स को, जो भी कंटेंट को आप फेवरेट में ऐड करके रखते हो, वो सभी चीजें आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आप अपने फेसबुक पे जो भी एक्टिविटी आप करते हो, फीड के ऑप्शन में आप जाके देख सकते हो सिंपल। अगर आपने फेवरेट में कुछ ऐड किया होगा तो फेवरेट में आप देख सकते हो। फ्रेंड में बेसिकली यहाँ पे आपके फ्रेंड दिख रहे होते हैं, फ्रेंड जो भी चीजें शेयर करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रुप में ग्रुप से रिलेटेड आप देख सकते हो, पेज में पेज से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। क्लियर। अब सिंपल नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स में बेसिकली क्या होते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक सजेशन में दिख रहा है, यहाँ पे जो भी आपके रिक्वेस्ट है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, वो आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहा होता है, और एक ऑप्शन है योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स में बेसिकली जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो यहाँ पे आपकी फ्रेंड लिस्ट दिख रही होती है। बेसिकली फॉलोअर का फॉलोअर में कैसे ऐड होते हैं, फॉलोअर किस तरीके से बढ़ रहा होता है, जितने भी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट रहते हैं ना, वो बेसिकली आपको फॉलोअर में ही ऐड हो रहा होता है। जितने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, वो बेसिकली आपको फॉलोअर में ऐड हो रहा होता है। एक्सप्लोर पीपुल है, जैसे इस पे टैप करके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का यूज क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट है ना, जो भी प्रोडक्ट अगर आपको मान लो सपोज सेल करना है कुछ भी, ठीक है, अगर आपने यूज कर लिया, आप चाहते हो कि इसे आप बेच कर है ना कुछ और नया लेना चाहते हो, तो आप मार्केट प्लेस में भी बेच सकते हो। सिंपल आपको सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है पहले, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। सिंपल यहाँ पे आइटम्स के ऑप्शन है, इस पे आप जब टैप करेंगे तो आपको ये इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। पहला है ऐड फोटो। जो भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो, सिंपल ऐड फोटो में है ना टैप करके आप वो फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे टाइटल में ऐड कर देना है, उसके बाद आप कितने प्राइस में बेचना चाहते हैं वो प्राइस ऐड करेंगे। आफ्टर दैट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो डिवाइस जो भी प्रोडक्ट आप शेयर कर रहे हो, सेल करना चाहते हो, वो किस कौन से कैटेगरी से रिलेटेड है। तो सिंपल होम एंड गार्डन, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी दिख रहे हैं, जैसे कि होम एंड गार्डन, इंटरटेनमेंट, क्लोथिंग एंड एसेसरीज, फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक्स,
हॉबीज, क्लासीफिट्स। तो आप यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, क्या ऐड करना होता है, आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना उसका कंडीशन किस तरीके से है। जैसे कि अभी नए की तरह ही दिख रहा है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं हुए, तो आप यूज लाइक न्यू ऐड कर सकते हो। अगर मान लो कि यूज आपने किया है, 1-2 साल किया है और वो अभी अच्छे तरीके से यूज हो रहा है, तो यहाँ पे गुड आप सिंपल टैप कर सकते हो। और मान लो सपोज अभी उसकी कंडीशन, अगर कुछ डिवाइस कुछ प्रोडक्ट में है आपकी, है ना, कुछ खराबी है, तो आप सिंपल यहाँ से, है ना, फेयर ऐड कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको बेचना है तो आपको फेयर ऐड करेंगे नहीं, आप गुड या लाइक नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या ऐड करना होता है, बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लिख कर, है ना, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के जो भी स्पेसिफिकेशन होती है, आप एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो आप चाहते हो कि जो भी आपके फ्रेंड है फेसबुक पे उनको ना दिखे, उनके अलावा जिन सभी को दिखे, तो आप सिंपल यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको दिख नहीं रहा होता है। बूस्ट लिस्टिंग अवर पब्लिशिंग, अगर मान लो सपोज ये फोटो जो भी आप प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब इसे लिस्टिंग आप कर दे तो उसको आप बूस्ट भी करना चाहते हो, तो बूस्ट के लिए बेसिकली आपको पैसे लग रहे होते हैं। यहाँ पे, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें टारगेटिंग नहीं कर सकते हो, फिल्टर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपके पैसे भी ज्यादा लग रहे होते हैं। ये बेसिकली बूस्ट एक फेसबुक एड्स रन करने का ही एक तरीका होता है, ठीक है। आप बूस्ट में ऑटोमेटिक 2 से 3 मिनट में आप प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आपकी एड चलने लगती है, जो कि इसमें आप ज्यादा तरीके से आप कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए अगर ज्यादा आप कन्वर्जन चाहते हो तो उसके लिए बेसिकली आपको फेसबुक एड्स आना चाहिए, चलाने, रन करने आना चाहिए। उसमें थोड़ी प्रोसेस होती है। तो ये चीजें आपको आगे क्लासेस में सिखाया जाएगा, बेसिकली आपको टेंशन नहीं लेना है, फेसबुक एड्स की भी क्लासेज होगी। अगर मान लो आप चाहते हो कि आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो बहुत कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे भी दिखे, तो लिस्ट इन मोर प्लेसेस का ऑप्शन है, इस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग प्लेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन है, यहाँ पे आप और भी चीजें, यहाँ पे लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट को करने के लिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी मैंने सभी के बारे में एक एक करके मैंने अभी जस्ट बताया है। अब सिंपल यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जब आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेव्ड आइटम्स। मार्केट प्लेस में आप जो भी प्रोडक्ट को सेव करके रखते हैं वो आपको बेसिकली सेव्ड आइटम्स के ऑप्शन में दिख रहा होता है। जो भी आप मैसेज में बात, आपको जो भी मैसेज आएगा बेसिकली आपको मार्केट प्लेस इनबॉक्स यहीं पे दिख रहा होगा। अगर आप जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको मैसेज आते हैं वो यहीं पे दिख रहा होता है। अब नेक्स्ट है फॉलोइंग का ऑप्शन में क्या होगा, जिनको भी आप फॉलो किए रहेंगे वो बेसिकली दिख रहा होता है। रिसेंटली व्यूड में क्या होता है, बेसिकली जो भी आपकी प्रोडक्ट है ना देख रहे होते हैं, जो भी जैसे कि आप प्रोडक्ट को अपनी लिस्टिंग करते हैं और रिसेंट में हाल फिलहाल में जो भी आपके प्रोडक्ट को देखेंगे वो बेसिकली रिसेंटली व्यूड में दिख रहा होता है। बेसिकली यही सारी चीजें आप, है ना, मार्केट प्लेस में कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो। सिंपल जिस तरीके का आपको प्रोडक्ट देखना है यहाँ से कैटेगरीज में आप जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हो, सिंपल यहाँ से, है ना, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी से रिलेटेड, है ना, आपको प्रोडक्ट दिख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है, जो भी आपके प्रोफाइल पे फेसबुक से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में ही दिख रहा होता है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आप सभी एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। यस यस, मोहम्मद साकिब, यस सर। प्रभु, यस सर। राम सिंह गौतम, यस सर। ट्विंकल, यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, हम लोग जस्ट अगेन बैक आते हैं, वहाँ सेटिंग्स पे आते हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस के बाद वीडियोस, जो भी आप शेयर करते हैं, बेसिकली अगर वीडियो देखना चाहते हो आप फेसबुक पे तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद मेमोरीज में क्या देखते हैं, बेसिकली जो भी आपने पोस्ट शेयर किए रहते हैं, या स्टोरीज हो या फीडबैक हो या रील्स हो, वो बेसिकली आपको मेमोरीज में दिख रहा होता है। एड सेंटर का भी बेसिकली आपको यूज नहीं है। ये जब आप फेसबुक एड्स की जब क्लासेज होगी तो वो वहां पे आपको इसका यूज बताया जाएगा।
अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन है सेटिंग। सेटिंग्स में हम लोग देख लेते हैं बेसिकली क्या होता है। पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, जो आपने फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते समय जो भी आपने पुट किया रहता है बेसिकली वो आप यहाँ से देख सकते हो। पहला ऑप्शन जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम में आपको बताया था, यहाँ पे जो भी आपके जितने भी प्रोफाइल्स होते हैं, मान लो सपोज एक से ज्यादा अगर आपके प्रोफाइल्स है, तो आप सिंपल यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऐड अकाउंट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल यहाँ से आप अपने अकाउंट जितने भी अकाउंट होंगे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी टाइम सेविंग हो रही होती है। आप किसी एक प्रोफाइल पे जो भी आप शेयर करोगे ना पोस्ट, जो भी प्रोफाइल आप शेयर करोगे बेसिकली वो आपके सभी प्रोफाइल पे है ना शेयर हो रहा होता है। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल अकाउंट पे यहाँ अगर मान लो सपोज आपको बाद में है ना कोई अकाउंट्स अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपकी पर्सनल डिटेल्स दिख रही होती है। इसी में पर्सनल डिटेल्स में ही आपको है ना अकाउंट ऑनरशिप में एक ऑप्शन दिख रहा होता है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। यहाँ से आप अगर अपना अकाउंट डीएक्टिव करना चाहते हो तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी में आपको है ना पर्सनल डिटेल्स में एक ऑप्शन आपको दिखता है मेटा वेरीफाइड। मेटा वेरीफाइड से क्या होता है बेसिकली, जब इस पे आप टैप करेंगे तो यहीं से आप ब्लू टिक भी ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पे मैंने टैप किया है उस अगेन मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जो भी अकाउंट्स पे आपको ब्लू टिक लेने हैं आप सिंपल उस प्रोफाइल के साथ है ना साइन अप कर लेंगे। जैसे कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा जैसे यहाँ पे मेंशन है यू विल बी बिल्ड 699 पर मंथ ऑन दिस प्रोफाइल। अगर इस अकाउंट पे अगर आप ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो आपको पर मंथ 699 पे करने होंगे। अगर आपको लेना है तो आप सिंपल पे टू गेट बेनिफिट पे टैप करके आप ब्लू टिक अपने प्रोफाइल पे आप ले सकते हो। जब आप पे कर देंगे तो 24 से 48 आवर के अंदर आपके अकाउंट पे ब्लू टिक मिल जाते हैं। आप सभी को फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करेंगे, आप सभी को आई थिंक फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, राइट? दिख रहा है, दिख रहा है, ओके ओके। तो जस्ट बैक आते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि प्राइवेसी शॉर्टकट है। प्राइवेसी शॉर्टकट पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ से है ना आप जब अपना प्रोफाइल एक बार क्रिएट कर लोगे ना तो आप एक बार प्राइवेसी चेकअप कर लेंगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो बेसिकली ओनली मी है या फिर एवरीवन है। या जो भी आपने इंफॉर्मेशन फेसबुक अकाउंट बनाते समय आपने जो दिया है वो सभी कोई देख रहे हैं या फिर बस आपको देख रहे हैं। तो यहाँ से है ना आप टेक के प्राइवेसी चेकअप पे टैप करेंगे। आप एक बार यहाँ से है ना आप अपनी प्राइवेसी चेकअप कर लेंगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद। जैसे कि पहला है हु कैन सी व्हाट इफ शेयर। आपने जो शेयर किया है वो कौन कौन देख सकता है। आप सिंपल यहाँ से है ना एक बार है ना आप सभी को ही अपना चेक कर लेंगे। जैसे कि आपने जो ईमेल दिया है वो आपको बस देखना है या फिर सभी को दिखाना चाहते हैं तो सिंपल इस पे टैप करके आप पब्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने जो ईमेल दिया है वो बस मैं ही देख सकता हूँ तो ओनली मी मैंने किया है। बर्थडे डेट ऑफ बर्थ आप सभी को दिखाना चाहते हैं पब्लिक को या फिर ओनली मी, तो पब्लिक डेट ऑफ बर्थ आप कर सकते हो। होम टाइम है वो भी पब्लिक करके ही आपको रखना है। रिलेशनशिप ये भी पब्लिक को ओनली मी जो आप करना है आप कर सकते हो। करंट सिटी यहाँ से आप बेसिकली अपना ईमेल है ना वो ओनली मी करके रखेंगे, बाकी आप पब्लिक कर सकते हो। और एक अगर आपने नंबर से बनाया होगा तो आप अपना नंबर भी ओनली मी करके ही रखेंगे, अदरवाइज आपको बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं और मैसेज आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं आप जस्ट यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे जो भी अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से बिना ओटीपी के आप अपना करेंट पासवर्ड यहाँ पे टैप करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं वो पुट करेंगे। रीटाइप अपना न्यू पासवर्ड एक बार अगेन रीटाइप करेंगे। उसके बाद सेव चेंजेस करते हैं तो इसके बाद आपकी अकाउंट है ना एक बार सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक। फेसबुक के लोग आपको कैसे ढूंढ सकते हैं तो आप सिंपल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन कौन है जो भेज सकते हैं, आप एवरीवन कर सकते हो या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनके जो भी फ्रेंड होगा वो बस आपको भेज सकते हैं, अदरवाइज सभी कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है। तो आप सिंपल यहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे योर डाटा सेटिंग्स ऑन फेसबुक और योर एड प्रेफरेंसेस ऑन फेसबुक, बेसिकली ये फेसबुक एड्स जब रन करेंगे उस टाइम इसका यूज आपको होगा।
नेक्स्ट है अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पे टैप करके आप अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हो। उसका चेंज योर पासवर्ड में बेसिकली आप अपना पासवर्ड चेंज ही कर रहे होते हैं, करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रीन्यू, रीटाइप न्यू पासवर्ड जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपकी पासवर्ड चेंज होती है। उसके बाद है गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन। मान लो सपोज अगर आपके पासवर्ड किसी को पता चल गया, अगर वो लॉगिन करता है तो आपको नोटिफिकेशन है ना यहाँ से ऑन करके रखना है, ताकि आपकी प्रोफाइल में है ना जब भी कोई अगर जब भी आपकी कोई यूजर नेम पासवर्ड अगर कोई जान जाता है, अगर वो अपने डिवाइस में लॉगिन करता है तो आपको नोटिफिकेशन है ना यहाँ नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको आ रहा होगा। अदरवाइज अगर ऑन आप ऑफ करके रखेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप एक बार ये ऑप्शन है ना एक बार अगेन है ना आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखेंगे। उसके बाद यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज आपने किसी को है ना अगर आपकी कोई यूजर नेम पासवर्ड अगर जान जाता है, वो जब लॉगिन कर रहा होता है ना तो वो बहुत आसानी से लॉगिन कर सकता है। अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप सेट करके नहीं रखोगे या ऑन करके नहीं रखोगे तो जब ये आप ऑन करके रखते हैं तो क्या होता है, जब भी सामने वाला अगर अपने डिवाइस में लॉगिन करता है तो पहले वेरिफिकेशन के लिए ना आपसे ओटीपी मांगेगा, उनसे ओटीपी मांगेगा, जो कि या तो ओटीपी आपके पास आएगा जो भी ईमेल से आपने बनाया होगा उस ईमेल पे ओटीपी आ रहे होते हैं, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आ रहा होता है। नेक्स्ट है ऐड प्रेफरेंसेस। बेसिकली ये जब फेसबुक एड्स रन करेंगे उसके लिए ये यूजेज है, तो इस सेटिंग के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करते हैं। योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। फेसबुक इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पहला है एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हो। मैनेज योर इन्फॉर्मेशन में आप अपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे सिलेक्ट द प्रोडक्ट यू नीड हेल्प विथ, यहाँ से आप जो भी डाटा मैनेज करना चाहते हो, फेसबुक का करना चाहते हो तो फेसबुक का कर सकते हो, इंस्टाग्राम का करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का कर सकते हो। डिलीट योर अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है सिंपल, यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला है डीएक्टिव अकाउंट और दूसरा है डिलीट अकाउंट। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जब आप डीएक्टिवेट अपना अकाउंट करते हैं तो क्या होता है, उस केस में आप जब चाहे अपने प्रोफाइल को आप रिकवर कर सकते हैं। आप अपना जस्ट अपना यूजर नेम पासवर्ड याद करके रखेंगे, जब भी आप ओपन करना चाहते हैं आप ओपन कर सकते हैं। जब तक डीएक्टिवेट अकाउंट रहेगा तब तक किसी को है ना आपकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही होती है। वो बेसिकली इंस्टाग्राम यूजर नेम शो हो रहा होता है सभी को, वो प्रोफाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, उस समय दिख नहीं रहा होता है। जब आप डिलीट अकाउंट करते हैं तो परमानेंट के लिए आपकी अकाउंट डिलीट हो जाती है, आप कभी भी इसे रिकवर नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें, जब भी आपका अगर ख्याल आता है अपना अकाउंट बंद करने का तो आप सिंपल डीएक्टिवेट करके ही रखेंगे। मान लो सपोज अगर फ्यूचर में कभी आपको जरूरत भी पड़े तो आप अपने ओल्ड अकाउंट को ही है ना ऑन कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली जो भी ऑप्शन देख रहे हैं लीगल एंड पॉलिसी, ये बेसिकली फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो कि आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ताकि आप फेसबुक पे कुछ भी एक्टिविटी ऐसा ना करें जिससे कि आपकी अकाउंट बैन हो जाए या फिर डिसेबल हो जाए। अगर एक बार हो गया डिसेबल या बैन तो फिर उस आईडी का कोई काम नहीं है, वो कभी ऑन नहीं होगा। इसीलिए अगर आप यूज कर रहे हो, अगर चाहते हो अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए आप अच्छे से यूज करें तो आप एक बार प्राइवेसी एंड पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ओके, सो आज बेसिकली आज की क्लास में इतना ही। आप सभी एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे आप सभी क्लियर है। सुमन यस सर। यस यस यस। ओके, आज का सर क्लास डलवा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग चली जाएगी। अब जिनका जो भी डाउट्स है, जिनका जो भी क्वेरीज है फेसबुक से रिलेटेड, आप बिल्कुल आप एक बार पूछ लेंगे, ठीक है, अभी आप हैंडल्स करेंगे, अभी मैं सभी का एक एक करके जवाब दूंगा। गुड इवनिंग सर। कीर्ति मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है कीर्ति। सर मेरी वेबसाइट ठीक नहीं हुई। वेबसाइट से रिलेटेड अभी जो भी आपके क्वेरीज है ना सर्वर से रिलेटेड, वो बेसिकली आप पेशेंस रखिए, ठीक है।
वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व होता है हमारी टीम आप सभी को है ना, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया था, सभी को कॉल करके वो रिजॉल्व कर देंगे। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि आप लोग, मैं मतलब एक छोटा सा सजेशन है कि अगर मतलब आप लोग हमको बता दो कि कैसे ठीक हो सकती है तो हम खुद ही ठीक कर लें। एक छोटी सी नहीं, वीडियो बना के ग्रुप में शेयर कर वो दो। बेसिकली किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है। वो बड़ी सर्वर है, हम लोगों ने सर्वर लेते हैं, ठीक है। तो वो सर्वर को मैनेज करना आपके बस की बात नहीं, उसके बारे में अभी आपको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। तो वो हम ही लोग ठीक कर सकते हैं, आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर होता तो पॉसिबल तो आपको जरूर शेयर करते। ठीक है सर। ओके। पंकज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पंकज। हेलो। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन है सर, पेज और ग्रुप में क्या अंतर है सर? पेज बेसिकली आप फेसबुक अपना पेज एंड कम्युनिटी। फेसबुक ग्रुप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेज में है ना, बेसिकली है ना, वहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स जो भी होते हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। उनके लिए एक अलग से आप अगर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपना पेज बना लेंगे, ठीक है। ताकि वहाँ पे है ना, आप अपने पेज में है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, आप एक एक करके आप शेयर कर सकते हो, उससे रिलेटेड पोस्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप ही कर सकते हो बेसिकली, जी। अपने पेज में कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी शेयर कर सकते हैं, वहां पे एक न्यूज से रिलेटेड सभी मेंबर होते हैं। ग्रुप का जो भी नीड्स होगा, जो भी कैटेगरी होगा, बेसिकली वहां पे जो भी मेंबर्स होंगे वो बेसिकली उसी से रिलेटेड होंगे, उसी नीड्स से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। उनका आइडियाज भी सेम होगा, उनके थॉट्स भी सेम होंगे। लेकिन पेज में क्या होता है, पेज में बेसिकली आपका है, आप पे डिपेंड कर रहा होता है आप किस टाइप का है ना, किस से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग माइंड, अलग अलग थॉट्स के, अलग अलग माइंड वाले वहाँ पे फॉलोअर्स आपके होते हैं, ठीक है। तो सभी को आपको कैसे कन्वर्जन करना है बेसिकली ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो सर अगर किसी का फॉलो करना है तो सर अपने नीड से रिलेटेड फॉलो करना पड़ेगा, ग्रुप ज्वाइन हाँ करना बिल्कुल, पड़ेगा। ग्रुप में बेसिकली आप अपने नीड से रिलेटेड आप फाइंड कर सकते हो, पेज पे आप जो भी आप शेयर करना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट शेयर कर सकते हो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। पेज जब आप बनाएंगे ना, तो पेज में क्या होता है, बेसिकली आप ही शेयर कर सकते हो और कोई भी मेंबर वहाँ का जो भी होगा वहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। और ग्रुप में जो भी मेंबर्स होते जी हैं वो सर। सभी शेयर कर सकते हैं, जिनको जो पोस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और अभिजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, मुझे ये बोलिए पूछना अभिजीत था। जी। जी। आज काफी हैप्पी लग रहे हो आप। आपकी आवाज से पता लग रहा है। क्या बोल रहे आज आप काफी हैप्पी लग रहे हो, आपकी आवाज से पता लग रहा है। हैं? अरे भाई आप बताओ क्या क्वेरीज है आपके। और ये थी कि इसमें भी कोई पोस्ट का क्राइटेरिया है क्या, मैक्सिमम मिनिमम का? नहीं नहीं, कुछ क्राइटेरिया नहीं, आप जितना चाहे कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में? कोई कहीं कोई कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। मुझे आज मैंने देखा था तो बता रहे थे कि इंस्टाग्राम पे 2 ही पोस्ट करनी चाहिए नहीं मैक्सिमम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब सभी एक्टिविटी वहाँ पे जो भी ऑप्शन होते हैं सभी का जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उसका आप अपने अकॉर्डिंग सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हो कि मुझे रील्स कितने शेयर करने हैं, पोस्ट कितना शेयर करना है, क्राउजल पोस्ट कितना शेयर करना है, आईजी वीडियोज कितना शेयर करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग है ना सोशल मीडिया कैलेंडर तैयार कर सकते हो। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मान लो सपोज अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट करोगे ना। अगर मान लो हाँ किसी जी। जो बस सोशल मीडिया पे ही फोकस कर रहे हैं उनके पास बस उनका काम ही है सोशल मीडिया पे वर्क करना, तो वो तो ऑब्वियसली है कि आपसे ज्यादा करेंगे, राइट। तो अगर मैं रोज की 5 से 10 पोस्ट डालना चाहूँ तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बस टाइम का इंस्टाग्राम ड्यूरेशन पे? कुछ रखिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग है ना टाइम मैनेज कर लीजिएगा, एक कैलेंडर बना लीजिएगा सोशल मीडिया कैलेंडर कि मुझे इस टाइम पे इस पे मुझे काम करना है। इंस्टा पे इस टाइम में मैं फेसबुक पे काम करूंगा, ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोशल मीडिया कैलेंडर तैयार कर दीजिएगा। वो तो मैंने तैयार कर रखा है। हाँ बिल्कुल तैयार कर लिया तो आप सिंपल उसको फॉलो करते रहिए। अच्छा, और बाकी कोई और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर लिए 5 और एक दिन पता चला एक भी नहीं आप कर रहे। नहीं नहीं, लगातार ही करूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ठीक को है। बता रहे थे कि ये अगर ज्यादा आप उसमें कंटेंट डाल दें तो वो बैन हो जाती है।
ऐसा कुछ नहीं है, कौन आपको बोल दिया कि बैन हो जाता है? आज जो एक रील्स आई थी मेरे पास, दोस्त ने भेजी नहीं, थी। कंटेंट रील्स बनाने के लिए भी कंटेंट की जरूरत होती है, और कंटेंट के लिए आदमी इंसान कुछ भी आपको बोल देता है। ठीक है, आपको बहुत सारे वैसे वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा, चल तो ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। आपने सॉरी रवि जी, अगेन आप रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं? जी, हेलो हेलो। जी, आवाज आ रही? यस। मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजे थे, आपने थीम मुझे नहीं चेक करके बताया कि मेरा ठीक है या नहीं है। सॉरी, एक्चुअली आज तो वो मैं नहीं देख पाया हूँ। मैं एक बार अभी देख लेता हूँ रवि जी, जस्ट कल कल भेजे थे नाइट में, उसी समय। रवि जी, मैं अभी देख लेता हूँ, 1 मिनट आप प्लीज वेट करिए। जी, रवि जी। दोबारा से मैसेज कर दूं हाय का? नहीं नहीं, मैंने फोटो देख लिया है, यहाँ पे आपने बहुत सारे फोटो भेजे हैं, टी शर्ट के फोटोज भेजे, राइट? जी जी सबसे सस्ता आरजे। आपने जी। पोस्टर तो क्रिएट किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव किया है पोस्टर आपने। और लोगो? और लोगों सभी चीजें आपकी ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। हाँ जी। एक तो सिंगल फोटो में है, एक डबल फोटो में है, कौन सा बेहतर रहेगा मेरे लिए? और दोनों डबल फोटो वाली आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। फ्रंट का भी दिख रहा है, बैक का भी दिख रहा है, तो ये ज्यादा बेटर होगा। हाँ जी, तो यही थीम रखूं मैं सारे के हाँ लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप रख सकते हैं, अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा है। हाँ जी, मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे थे। हाँ बिल्कुल, दोनों वो तो सभी अच्छे हैं, बट जो अकॉर्डिंग जैसे कि रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज हाँ जी करेगा, वो तो बेसिकली वहां पे दिखना चाहिए ना उसको, फ्रंट का भी कैसे दिख रहा है और बैक का भी कैसे दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अब आप इतना करिएगा कि वो मुझे कनेक्ट करवा दीजिएगा जरा। ठीक है बिल्कुल। हाँ, ठीक है। श्रवण जी, मैंने आपको हेलो। अनम्यूट कर दिया है। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रवण। एक फेसबुक आईडी से पेज कितना बना सकते हैं? सॉरी। फेसबुक पर्सनल फेसबुक आईडी से कितने पेज बना सकते हैं? पेज आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है? नहीं, लिमिट नहीं है, बट आप ज्यादा भी नहीं आपको बनाना है, ठीक है। आप खुद कंफ्यूजन रहोगे, किसी ज्यादा बनाओगे, मैक्सिमम 4-5 आप बनाओगे, उससे ज्यादा क्या बनाओगे? जी जी। और ग्रुप सर? ग्रुप जितना चाहे आप उतना ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, वही और कोई डाउट नहीं था। ओके। मुबाशिर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बहुत बहुत थैंक यू जिममेट की तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है, और अभी तक मैं जो क्लासें कर रहा हूँ वो भी बहुत शानदार है सर। थैंक यू। और सबसे अच्छी जो चीज़ें लग रही है सर, वो आपकी जो क्लास आप जो लेते हो ना, वो बहुत मज़ा आता है उसके अंदर सर। वेरी लेकिन थैंक यू अभी भाई। सर, और अभी मैं ये कह रहा था सर कि मैं भी थोड़ा सा 15 दिन से थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, और ओके। मेरा जॉब टाइम जो है वो बहुत वो हो गया है। असल में 6 बजे से लेकर और मैं रात को 10 बजे तक रहता हूँ जॉब पे। तो अभी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी मैं थोड़ा सा लीव लेके और अभी क्लास ज्वाइन किया है मैंने। ओके। तो सर आपसे गुजारिश ये थी कि सर जो भी क्लास अभी तक हुई है ना, जैसे इंस्टाग्राम टोटल सेटिंग का, जी जी। ऑल सेटिंग, और इंस्टाग्राम फेसबुक वन डे, और फेसबुक अभी ये दूसरा डे। हाँ, जी जी। और जो डाउट सेशन हुआ है उसकी थोड़ी लिंक सर भेज देते तो बहुत बेहतर रहता सर। बिल्कुल, आप एक बार ग्रुप में है ना, एक बार ग्रुप चेक करिएगा, ग्रुप में सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, अगर जो भी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग तो सब आ चुकी है, लेकिन इंस्टाग्राम की जो ऑल सेटिंग है ना सर, हाँ उसकी हाँ। अभी तक नहीं आई, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई है, और फेसबुक एक वन बार डे चेक और कीजिएगा। आज की
और डाउट सेशन की वो लिंक नहीं आई है सर, डाउट तो उसकी सेशन का रिकॉर्डिंग सर बेसिकली भेज आपको दीजिए। नहीं मिल रहा होगा, डाउट सेशन का नहीं मिल रहा था। अब बाकी फेसबुक डे 1 का है ना वीडियो आपको ग्रुप में जा चुका है, आप एक बार देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम ऑल सेटिंग का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ग्रुप में अवेलेबल नहीं होगा तो मैं आपको है ना आज नाइट को भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन सर वो जो फेसबुक वन डे का जो भेजा है ना सर, वो ओपन नहीं हो रहा है। उसके अंदर जो ऑडियो वाला जो रिकॉर्डिंग है ना सर, वही ओपन हो रहा है, मैंने देखा सर वो। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लूंगा खुद से ओपन करके, ठीक है? अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं भेज दूंगा आगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। रविशंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? क्या आ रही है यार? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग फेसबुक में फ्रेंड बनाते हैं तो वहाँ एक फॉलो का ऑप्शन आता है, जैसे फ्रेंड हटा के वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आता है, सर वो कैसे क्रिएट करेंगे? वो बेसिकली आप कर सकते हो, फ्रेंड्स का जो भी ऑप्शन आता है आप उसे हाइड कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे फॉलोअर्स का ही ऑप्शन दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है? और मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होता है। सर मतलब फ्रेंड का हाइड करने के बाद ही आएगा वो सर ना, जैसे हाँ हाँ, रिक्वेस्ट भेजते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार दिखा देते, क्योंकि इसको मैं बहुत रिसर्च किया, नहीं मिला मेरे को कुछ। देखिए वहां पे बेसिकली क्या होता है कि आप एक कंडीशन भी लगा सकते हो कि जैसे कि जो भी 18 से अगर जो भी 18 से प्लस नहीं होंगे तो आपको फॉलो भी नहीं कर सकते फेसबुक पे, उनको आपकी प्रोफाइल ही नहीं दिख रही होगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है, ये आप कर सकते हो बेसिकली, है ना? बहुत सारे क्रैक वर्जन अदर फेसबुक का है ना यूज करते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम मैक्सिमम ऑप्शन होते हैं जो कि आपको यूज नहीं करना है। उससे क्या होता है कि आपकी डाटा है ना वो प्राइवेसी का वहां पे इशू होगा, ठीक है? तो फिर आपके डाटा फिर इधर उधर होंगे तो फिर आप नहीं बोलना मुझे। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। राधे श्याम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जो जेन्युइन सेटिंग्स है जो आपको जरूरत है वो मैंने बस आपके साथ शेयर किया है, ठीक है? बाकी मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी डाटा सिक्योर नहीं रहती है। ठीक है सर। राधे हाय श्याम, सर। मैंने आपको अनम्यूट कर जी दिया जी है। सर। आवाज आ रही है सर? यस। हेलो। जी आ रही है। जी सर। सर मैं इससे तो रिलेटेड नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमारा इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है ना, एंड पेज हो गया ये हमारा, तो इन सब पे हमने ये एक तो जरिया है कि हम क्रिएटर से कर सकते हैं, जो फेसबुक क्रिएटर है वहां जी से जी इस पे जी, पोस्ट डाल सकते हैं इकट्ठे ही दोनों बिल्कुल पे। बिल्कुल। क्या और कोई सीआरएम वगैरह है जिनके जरिए हम लिंक्डइन या और जो सोशल मीडियाज हैं उनके थ्रू एक ही बार में उन सभी पे ही पोस्ट कर पाए? हाँ, ये इसकी क्लासेज है ना, ये लास्ट में जब सभी के बारे में मैं बता दूंगा उसके बाद लास्ट क्लासेज होगा जिसमें कि आपको बताऊंगा एक ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कैसे पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, सभी जगह एक ही समय में है ना शेयर हो जाएगा। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। तो सतीश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सतीश। सर बोल रहा हूँ कि जो सर क्या बोलते हैं सर, थी वर्डप्रेस का जो जितना भी सर थी है ना क्लास सर, वो शो नहीं कर रहा है सर मेरे व्हाट्सएप पे सर। ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं है उसमें, चल भी नहीं रहा है वीडियो सर उसमें। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप ग्रुप में हो या नहीं, ग्रुप में चल रहा होगा, वहां पे आपको क्या शो कर रहा है? अभी एयर प्रोसेसिंग इस तरीके से लिख रहा है वीडियो जब आप ओपन कर रहे हैं तो। सर वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेट फाइल लिख रहा है कुछ करके से। अच्छा ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा जो भी प्रोफाइल जो भी वीडियो अगर नहीं चल रहा होगा, मैं उस दिन का वीडियो आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। उदय जी बहुत देर से वीडियो पे है, मैं इनको अनम्यूट नहीं कर रहा था अभी मैंने कर दिया उदय। नहीं सर, मैं खुद अनम्यूट अनम्यूट था बट नहीं बोल रहा था क्योंकि आप मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर उदय। मेरा मेरा प्रॉब्लम तो आज का क्लास से कुछ नहीं है सर, मेरा वर्डप्रेस का प्रॉब्लम है, उसी पैनल का अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। हाँ उदय जी, प्लीज पेशेंस रखिए, क्या करिएगा, हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, वो रिजॉल्व कर रही है। जैसे ही रिजॉल्व होता है आप सभी को अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, उसके बाद आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे हमारी टीम आपसे कॉल पे बात करके रिजॉल्व कर देगी, ठीक है? तो आप प्लीज पेशेंस रखिए। जी जी, पेशेंस ही रख रहा हूँ सर, 10 दिन हो चुका हाँ है।
अब जी बिल्कुल क्या करिएगा, 10 दिन ये बेसिकली कुछ दिन के से है ना, 3-4 दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, हम लोग भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग भी जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा पैसेंस रखिए। जी सर। और तो मैटर ये कर रहा है ना सर, जितेंद्र सर है ना, जितेंद्र सर जी ना, जी वो क्या बोलते हैं, सब चीज ओके करके दिए, फिर भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बट नहीं यहाँ नहीं, अभी मैं कर बेसिकली रहा हूँ उदय जी, अभी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो ठीक भी होता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगा, ठीक है। तो जिस सर्वर के इशू की वजह से है ना, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम ठीक भी अगर उन्होंने कर दिया होगा तो वो बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ठीक। ठीक है, अगेन से फिर प्रॉब्लम शो होने लगेगा, इससे अच्छा है कि एक बार रिजॉल्व होने दीजिए, सभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जी जी सर, वेट ही कर रहा हूँ सर, उतना दिन से बिल्कुल बिल्कुल। बोलते बोलते मैं परेशान हो गया हूँ सर, फिर क्या करूँ। अभी आपको ट्राई नहीं करना है, बेसिकली अगर ओपन नहीं हो रहा तो आप प्लीज ट्राई नहीं करिएगा, ठीक है। हमारे नहीं साइड से सर, जब तक मैंने आपको ग्रुप में, मैंने परसों परसों ट्राई किया, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ फिर बिल्कुल, जब सोचा तक अब ग्रुप जब में आपको बोलेंगे सर अपडेट नहीं बताएंगे मिलेगा तभी ना, करूँगा। उदय जी, जब तक आपको ग्रुप में अपडेट्स नहीं मिलेंगे कि सॉल्व हो चुका है, तब तक आप ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। जी 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 सर। ओके, थैंक यू। और भी किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी हैंडल्स करके पूछ सकते हैं। सर इसमें भी इंस्टाग्राम के टाइप का न्यू अकाउंट चाहिए, अगर आपके अकाउंट पे अभी सही से अगर आप यूज कर रहे हो डेली, अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर हेलो। आपको लगता है कि एक्टिव एक्टिव है आपके फॉलोअर्स जो भी है, तो आप उसी अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यू अकाउंट बना लीजिएगा। हेलो। यस सर। हेलो। जस्ट अ मिनट। ओके, आप जिनके जो भी क्वेरीज है आप प्लीज हैंड रेज करेंगे। सतीश जी, आपको कुछ पूछना है? हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सर? बढ़िया है, आप बताइए। जी मैं भी बढ़िया हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। जैसे इंस्टाग्राम की क्लासेस हो रही है, तो वहाँ पे आपने बताया था कि इंस्टाग्राम के साथ जुड़ के उससे मतलब सीख के उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो उसका कोई यस। क्लास नहीं हुआ सर? नहीं, उसका कोई क्लासेस नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता दूंगा कैसे आप ले सकते हो सर्टिफिकेट, ठीक है। जी जी। उसके लिए नहीं हमें टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको लास्ट क्लासेस में बताऊंगा उसके बारे में। नहीं हमें लगा था उसका भी कोई क्लास होगा जिसमें सारा चीज़ बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन है ना, लास्ट क्लासेस में आपको यही बताऊंगा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक साथ कैसे आप शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं और कैसे आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ठीक ठीक है सर, बाकी और कोई क्वेरी नहीं थी, क्लासेस अच्छी ओके। समझ में आ रही है। और सर वही इंस्टाग्राम का वो ऑल सेटिंग का वीडियो नहीं मिला है। हमारे इधर नेटवर्क वीक होता है, तो क्या होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है तो मैं उसको अगेन देख के उसके बाद उस पर मैं वर्क करता हूँ, तो अच्छे से हो पाता है। हाँ ठीक है सुमन, मैं एक बार ग्रुप चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप में भेजा था, मुझे जहां तक ध्यान है, हो सकता है कि मॉर्निंग वाले बैच में गया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार आप सभी का ग्रुप चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो आज नाइट में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, इवनिंग के बैच में नहीं आया, बस फेसबुक डे 1 का क्लास चला था उसमें आया था। कल भी मैंने आपको बताया था तो आप बोले थे चेक करके भेज देंगे, बट आज भी नहीं आया। तो आज नहीं आप एक सुमन, आज बार चला चेक जाएगा, करके ठीक है, मैं एक बार अगेन ठीक। अभी देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। जी सर, मेरा एक और प्रॉब्लम था। जैसे कि आपने अभी बताया ना कि याद है उसका क्या, सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उसका यस यस। बेनिफिट बता सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, उसी दिन सभी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके सर। और सॉरी, आप म्यूट हो चुके हैं, अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया उदय। सॉरी सर, मेरा एक और बात था कि पटना में ब्रांच कहाँ पे है सर? पटना में गांधी लोकेशन। मैदान गेट नंबर 7 के सामने आपको रिजेंट सिनेमा हॉल दिखेगा, वहां पे आके आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट उसके बगल में पप्पू चाय वाला है, उसके जस्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे है ना हमारी ऑफिस है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि कल आने वाला हूँ सर। हाँ बिल्कुल, आप आके मिल सकते हैं, जब चाहे आप कॉल कर लीजिएगा एक बार आकर, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके।
ओके सो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।